अगर आप इग्नू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ खास बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं और जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा पॉइंट, उन पॉइंट को अगर आप पहले से उसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन रख लेते हैं तो जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो उस समय आपको बहुत ही आसानी होगा उस फॉर्म को सबमिट करने में, उस फॉर्म को टाइमली फिलअप करने में और एडमिशन आपका कंफर्म होने में। क्योंकि अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि रह जाता है तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लगता है। क्योंकि वहां से आपको, जैसे मान लो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपने अपलोड किया, बट वो स्कैन की क्वालिटी बहुत ही खराब है, उसमें क्लियर नहीं दिख पा रहा है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या होगा कि कुछ दिन बाद वहां से इग्नू से आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को दोबारा से स्कैन करके फिर से अपलोड करें। तो अननेसेसरी एडमिशन के कंफर्मेशन में आपका डिले होता है। तो अगर आपने मन बना लिया है, आपने प्लानिंग कर ली है कि मुझे लेना है एडमिशन, तो हर जगह आज के डेट में क्या है कि डिजिटल ही अप्लाई होता है, कहीं पे भी ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इग्नू भी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और यहाँ पे भी आप अगर इग्नू के किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल वे में ही अप्लाई करना होता है। तो दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा होगा। और रीजनल सेंटर जो है एड्रेस डिपेंडेंट है। आपका एड्रेस जिस लोकेशन का होगा उसके अकॉर्डिंग, उस ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग इग्नू ने अपने रीजनल सेंटर को डिफाइन कर रखा है। तो आप उसी रीजनल सेंटर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। फिर आपको उसी रीजनल सेंटर का स्टडी सेंटर आपको लेना होता है, चॉइस करना पड़ता है। तो अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। दूसरा बात, आपके पास अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जब फी पेमेंट की बात आएगी तो आपको अपना ही कार्ड यूज करना है, अपना ही किसी डिजिटल मेथड से आपको फी का पेमेंट करना है। अदरवाइज भविष्य में फिर बाद में अगर मान लो कल को जाके आपको अपना एडमिशन कैंसिल करना होता है तो वो रिफंड जो है, अगर आपने अपना मेथड यूज नहीं किया है पेमेंट का, तो आप जिस मेथड को आपने यूज किया है रिफंड उसी मेथड से वहां पे चला जाता है। अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस सही नहीं फिल किया, यूनिवर्सिटी कोई भी आपसे कम्युनिकेशन करती है तो जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त ईमेल एड्रेस दिया होता है यूनिवर्सिटी उसी पे रिप्लाई करती है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है अप्लाई करने से पहले कि आपका जो ईमेल एड्रेस है आपने सही से उसको उसमें इनपुट दिया है कि नहीं। कोई भी मिस्टेक्स की यहाँ पे गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपने फोन नंबर दिया है तो उसमें भी कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं आपको छोड़नी है। फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को आप दो तीन बार देख ले कि आपने कहीं कोई स्पेलिंग का मिस्टेक तो नहीं है आपके नेम में, आपके फादर नेम में, और भी कोई डिटेल है जिसको आपने एड्रेस फिल किया है, क्या वहां पे पिन कोड प्रॉपर है कि नहीं, आपने कोई लैंडमार्क दे रखा है कि नहीं, ताकि आपको भविष्य में इनको चेंज कराने की नौबत नहीं आए। अगर आप फॉर्म फिलअप करते वक्त इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, अपना प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं देते हैं, अपना प्रॉपर मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, अपने नेम को प्रॉपर आप नहीं देखते हैं कि मैंने जो टाइप किया है क्या वो सही है या कहीं गलत तो नहीं है, फादर नेम को आप सही से नहीं दोबारा रीचेक करते हैं और आप सबमिट कर देते हैं और किसी भी प्रकार की कमी इसमें रह जाती है तो आपको फिर बहुत ही इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है इन चीज़ों को करेक्ट कराने के लिए। और उसके बाद आपको 10 तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं अपने फेवर के लिए कि देखो मेरे एक्चुअल डॉक्यूमेंट में ये नाम है, बाई मिस्टेक मेरे से ये फॉर्म फिलअप हो गया, चाहे जो भी आपसे गलती हुई है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप प्रॉपर तरीका से स्पेलिंग को लिख कर रख ले एक प्लेन पेपर पे, अपना ईमेल एड्रेस प्रॉपर तरीके से लिख के रख ले, अपने मोबाइल नंबर को लिख के रख ले, अपने एड्रेस को टाइप कर ले, अपना और अपने फादर का नाम जरूर एक प्लेन पेज पर जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो उससे पहले ये डिटेल अपना रख ले और उसको देख कर ही उसमें टाइप करें ताकि उसमें गलती की संभावना नहीं हो। दूसरा बात, जब आप सारा इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिल कर देते हैं, आपने कोर्स भी ऑप्ट कर लिया, आपने उसके अंदर का जो कोड है जो आपके कोर्स का प्रोग्राम का उसको भी आपने सही से ऑप्ट कर लिया, आपने सारा डिटेल सही से फिल कर दिया, तो लास्ट में आता है आपको अपना फी पेमेंट करने के लिए। तो फी पेमेंट करने के टाइम पे आपको अपना ही मेथड यूज करना है। अपना मेथड इन द सेंस कि आपको खुद के कार्ड से ही पेमेंट करना है, दूसरे के कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। अगर आप अपना फॉर्म खुद फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी साइबर कैफे में जाकर अपना फॉर्म को फिलअप करा रहे हैं, तो वहां पे भी इस बात का ध्यान रखें कि आप जब पेमेंट करने की बारी आती है तो आप अपना या अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी दोस्त के ही कार्ड का यूज करें वहां पे भी साइबर कैफे वाले से पेमेंट कराने के लिए। क्योंकि आगे फर्दर अगर आपको कभी भी जो एक टाइम लिमिट है एडमिशन कैंसिल करने का, अगर आप कैंसिल करते हैं तो रिफंड आपके पास वापस सही जगह पे आ सके। अदरवाइज अगर आप साइबर कैफे वालों से फॉर्म फिलअप कराते हैं, उनसे पेमेंट करवाते हैं,
तो वो रिफंड फिर उनके पास ही चला जाता है। दूसरी बात, आज के डेट में क्या है, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के लिए 2 ऑप्शन मिलता है कि आप डिजिटल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं या आप जो हार्ड कॉपी होता है वो लेना चाहते हैं। तो उसको भी आप जरूर देखें। जब साइबर कैफे वाले फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे अक्सर वो गलती कर देते हैं, वहाँ पे वो टिक लगा देते हैं, चेक बॉक्स होता है जिसमें वो टिक लगाते हैं कि यस मैं डिजिटल मोड में स्टडी मटेरियल लेना चाहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका फी तो कम हो जाता है, लेकिन आपको फिर हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं मिलेगा, फिर आपको अननेसेसरी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है। हर किसी का बस का बात नहीं है कि उनको पीडीएफ कंटेंट मिलेगा और पढ़ के एग्जाम को पास कर लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप पीडीएफ कंटेंट को नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हार्ड कॉपी को ही ऑप्ट करें, भले आपका फी 15% ज्यादा लगता है। यहाँ पे भी क्या करते हैं साइबर कैफे वाले कि आपको फी तो वो पूरा बता देंगे कि इस कोर्स का फी इतना है, और फॉर्म फिलअप करते वक्त तो वहां चेक बॉक्स में टिक कर देंगे जिससे कि 15% का डिस्काउंट उनको मिल जाता है। तो प्रोस्पेक्टस में तो आपको फी दिखेगा 5000, लेकिन वहां पे उन्होंने चेक बॉक्स में टिक लगाकर 15% कम का पेमेंट किया और आपसे वो ज्यादा ले लेते हैं 15%। फिर आप जब यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं कि मुझे अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले आपको बताते हैं कि आपने तो ऑनलाइन मेथड को ऑप्ट कर रखा है, तो आपको हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा? अगर हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो वो 15% पैसा आपको दोबारा देना है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो साइबर कैफे वाले अक्सर स्टूडेंटों से चालाकी करते हैं और उनसे ज्यादा पैसे वो ले लेते हैं और उनका काम वो गलत तरीके से कर देते हैं। बाद में बच्चों को बहुत परेशानी होना पड़ता है। तो कभी भी आप साइबर कैफे के पास जाएं तो अपने पास पहले से डिटेल इन्फॉर्मेशन रख लें कि आपको क्या क्या भरना है, किस किस ऑप्शन में क्या क्या आपको फिल आउट करना है। अगर कोई ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है तो उसको प्रॉपर तरीका से आप सेलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आपने ऑप्शन कोई और सेलेक्ट किया और माउस में आपने धीरे से स्क्रॉल कर दिया तो ऑप्शन वहां पे चेंज हो जाते हैं। फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले आप देख लें, अगर आप कहीं साइबर कैफे से भी फॉर्म फिलअप करा रहे हैं तो आप उससे अपने फॉर्म का हार्ड कॉपी जरूर मांगे, और ताकि आप वो क्रॉस वेरीफाई कर सके कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है क्या उसने वही इन्फॉर्मेशन भरा या नहीं। लेकिन हार्ड कॉपी भी जब आपका एप्लीकेशन सबमिट ही हो जाता है, हार्ड कॉपी लेके आपको गलती पता भी चल जाता है, तो भी आपको फिर सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हार्ड कॉपी सबमिट फाइनल सबमिशन से पहले, चाहे आप फॉर्म को खुद फिल कर रहे हैं चाहे कोई अन्य पर्सन आपका फॉर्म फिलअप कर रहा है, आपको उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। अदरवाइज आपको अननेसेसरी का बहुत आपका टाइम खराब होने वाला है भागदौड़ करने में, और आप प्रॉपर तरीका से पढ़ भी नहीं पाएंगे और तब तक एग्जाम की टाइम आ जाती है। तो कभी भी जब आप प्लान कर रहे हैं कि आपको लेना है किसी कोर्स में एडमिशन, तो ये 4-5 बातें जो मैंने इस वीडियो में बताई है इसको आप प्लेन पेपर पे पहले से नोट डाउन कर लें, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएं तो उस समय इनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक की संभावना नहीं हो। दूसरी बात कि आज के डेट में जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आपके जो कास्ट के सर्टिफिकेट है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट करने के लिए चाहिए, उनका एक प्रॉपर स्कैन कॉपी, साफ सुथरा स्कैन जिसमें वो रीडेबल फॉर्मेट में हो, कोई भी देख के पर्सन उसको रीड कर सके, उस फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वहां से यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो, और आपका जो मिनिमम 15 डेज का टाइम होता है उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट को वहां पे ऑनलाइन वेरीफाई किया जाता है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जब सब चीज सही पाया जाता है, सब चीज उनको रीडेबल होता है कि यस इनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है इसमें, तो फिर आपके एडमिशन को कंफर्म कर दिया जाता है। अगर वहां पे कोई कमी निकल जाती है, किसी भी स्कैन डॉक्यूमेंट को वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनमें उनको चैलेंजेस आता है, तो आपको एक मेल आता है कि आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड करना है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। तो इसमें भी आपका अननेसेसरी बहुत टाइम निकल जाता है, महीना 2 महीना निकल जाएगा। फिर मान लो कि स्टडी मटेरियल आपके पास आने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो मिला जुला के जब एग्जाम से पहले आपके पास बहुत कम समय रहता है पढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग वही एडमिशन लेते वक्त इन खास बातों का ध्यान रखें ताकि आपका समय बच जाए, आपका एडमिशन सही टाइम पे अप्लाई हो जाए, आपका कंफर्म हो जाए और स्टडी मटेरियल भी आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए, ताकि आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर सके। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में और भी इसी तरह के जो भी स्टूडेंटों को चैलेंजेस आते हैं उनसे रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपका कोई खास तरह का प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी में तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने प्रॉब्लम को लिखें, आपको प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा। चाहे आपका प्रॉब्लम कितना ही डिफिकल्ट क्यों नहीं हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को प्रॉपर से सॉर्ट आउट किया जाए और आपको गाइड किया जाए।